बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हफ्सा सिफी। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का इजलास से बाइकआउट। बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने जुडिशल कमीशन इजलास में एहतजाज किया, दोनों उठकर चले गए। जजेस का खत काम आया, ना ही वकला का एहतजाज। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के लिए मजीद 6 जजेस के नाम मंजूर। नए जजेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़ और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम शामिल हैं। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के नामों की भी मंजूरी दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कायम मुकाम जज सुप्रीम कोर्ट लगा दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का बाइकआउट किया। दोनों जजेस ने इजलास की कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस सिलसिले में लिखे गए अपने खत का हवाला दिया। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की नुमाइंदगी करने वाले बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर भी इजलास छोड़कर बाहर आ गए। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेर-ए-अल्तवा हैं। जब तक इनका फैसला नहीं होता जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इजलास ख़त्म करने का कहा। सेनेटर अली जफर ने भी खत लिखा, कार्रवाई नहीं रोकी गई इसलिए हमने इजलास में शिरकत नहीं की। सेनेटर अली जफर कहते हैं, शख्सियात से कोई इख्तलाफ नहीं, जजिस तबादलों पर असूली एतराज़ उठाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी मुतासर हुई, पहले सीनियरिटी लिस्ट का फैसला कर लें, फिर जो 26वीं तरमीम कहे करते रहें। जज अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं तो उन्हें नया हलफ लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ का एक असूली मौक़िफ़ रहा है कि हमने 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। वो 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशन हमारी पेंडिंग है। मैं रिक्वेस्ट की थी, हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। क्योंकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं। बाकी कानून आइन के मुताबिक अगर प्रोसीड करना है तो जज साहिबान अब प्रोसीड कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी। लेकिन हमने एज अपोजिशन मेंबर सेनेट से और नेशनल असम्बली से हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। बेसिक वजह थी, बुनियादी वजह रिक्वेस्ट करने की कि इसको पोस्टपोन किया जाए, वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मसला पड़ा हुआ है, तो सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए। क्योंकि तो हमें यही इंस्ट्रक्शंस थी, हम इसमें फिर पार्टिसिपेट ना करें, हिस्सा ना लें। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास पर तहफ़्फ़ुज़ात, वकला का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। डी चौक से शाहराह दस्तूर जाने वाला रास्ता खारदार तारें लगाकर ब्लॉक। मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद। मुजाहिरीन कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम अदलिया और रियासत पर हमला है। उधर मुल्क की 6 बार कौंसिल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध बार्स का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद का कहना है, 26वीं तरमीम के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही किया जा रहा है। 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, शुक्र है अवाम में खुशी और इत्मीनान आ रहा है। नवाज शरीफ की पंजाब के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। महंगाई कम हो रही है। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। अरकान ने कहा, मरियम नवाज ने जो निज़ाम की इस्लाह की उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब बोली, नवाज शरीफ तरक्की का नाम है, हम सब इनके सिपाही हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की है, जिनमें लाहौर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली मुलाकात करने वालों में शामिल थे।
इजलास में अवामी फलाह के मंसूबों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। मुलाकात में नवाज शरीफ का कहना था कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। 1990 का सफर जारी रहता तो तरक्की के सफर में आज कहीं आगे होते। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया है। पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अवाम की खिदमत का सफर जारी रखना है। अल्लाह ताला ने बरकत डाली है और भी डालेगा। अल्लाह ताला ने तेजी से घड़े में गिरते मुल्क को बचा लिया। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। अरकान असम्बली का कहना था कि पंजाब की खुशियां वापस आ रही हैं। एक साल में पंजाब का हर शोबा तरक्की की तरफ गामजन हुआ है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हमने हमेशा आइन की बात की है, सियासत में तशद्दुद के खिलाफ हैं। हुक्मरान अमरीका के पैरोकार नजर आते हैं, जो अमरीका कहता है हमारे हुक्मरान वही करते हैं। फाटा इंजमाम का फैसला कबायली अवाम का फैसला नहीं था। हमने पहले कहा था कि फाटा में रेफरेंडम कराया जाए। इंजमाम का पहला मकसद अमन था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका। हमने हमेशा आइन की बात, आइन मिसाक मिल्ली है, आइन पूरी कौम के दरमियान एक मुश्तरक अहद पैमान का नाम है। अगर मेरी गुफ्तगू में तलखी आती है, कोई एक लफ्ज मुक़्तदर क़ुव्वतों को पसंद नहीं आता, तो मुझे गद्दार भी कहा जाता है, मुझे रियासत का दुश्मन भी कहा जाता है। और जो लोग आइन के वो चंद औराक का बोझ तस्वुर करते हैं, आइन की कोई कद्र कीमत उनकी नजर में न हो, वो अपने आप को रियासत का मुहाफिज कहते हैं। मैं बबांग दोहल आज की इस जर्बे की तारीफ के साथ वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ, हम रियासत के वफादार हैं, हम आइन के वफादार हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। और अगर आइन से बगावत की है तो तुम लोगों ने की है। आइन, जिस आइन का तुमने हल्फ उठाया है, उस आइन के हल्फ को तुम तोड़ रहे हो, हम नहीं। बानी PTI के इल्जामात एहतसाब से बचने के बहाने करार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं आर्मी चीफ को ख़त सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा है। तमाम आइनी तरामीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। जजेस पर भी बानी के इल्ज़ामात गुमराह कुन हैं। ख़ुद इन्होंने अपने दौर में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। इनका गठजोड़ अवाम आज तक नहीं भूल पाए। अवामी हमायत खोने के बाद बानी जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाती फ़ायदे के लिए इदारों को बदनाम करना कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। बानी PTI जमहूरी इदारों का एहतराम करें, झूठे बयानियों को फैलाने से गुरेज करें। रुकने कौमी असम्बली फ़हीम खान ने बरतानिया में आदिल राजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। फ़हीम खान ने झूठे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा करने पर बरतानवी हुकाम से आदिल राजा के खिलाफ कार्रवाई की अपील कर दी। राशिद बताइए इसकी डिटेल। शुक्रिया। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़हीम खान, उनकी जानिब से बरतानिया में मेट्रोपॉलिटन पुलिस को जो है वो साइबर क्राइम के हवाले से दरख्वास्त दी गई है, जिसमें आदिल राजा के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए बरतानिया कवानीन के तहत, क्योंकि उनकी जानिब से फ़हीम खान पर जो है वो संगीन और झूठे इल्ज़ाम आयद किए गए थे। इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया है कि बरतानिया कवानीन के तहत साइबर क्राइम का ये मुकदमा बनता है, मुकदमा इस पर दर्ज किया जाए। इस हवाले से फ़हीम खान का कहना है कि मुकदमा बाकायदा दर्ज कर लिया गया, कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CDA और DHA के नए मुश्तरका सेक्टर मारगला एनक्लेव का दौरा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साइट पर जाकर जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम मसाइल बरोए कार लाए जाएँ। वज़ीर दाखिला ने मारगला एनक्लेव के रास्ते में तजावुज़ात फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया। मारगला एनक्लेव तक रसाई आसान बनाने के लिए नया रास्ता तमीर करने की हिदायत भी की गई है। मोटरवे पुलिस के चालान और टोल टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरीन ने टोल प्लाजे के करीब एहतजाज करते हुए टोल टैक्स को कम करने का मुतालबा किया। इसी हवाले से अलिशबा खट्टर की रिपोर्ट देखिए। मोटरवे टोल टैक्स में लगातार इजाफे पर पेशावर के ट्रांसपोर्टर आपे से बाहर हो गए। टोल प्लाजे के करीब ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजी मुजाहरा करके मोटरवे पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पब्लिक ट्रांसपोर्टर ऑनर एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना था कि तीसरी लाइन इस्तेमाल करने पर पुलिस की जानिब से भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं। GM के साथ उसने बात की है, उसने 3 दिन टाइम दिए, 3 दिन बाद हम इस्लामाबाद में बैठेंगे और वो इशू भी इंशाल्लाह एप्लीकेशन दे दे
वो इशू भी इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस ने बढ़ते जुर्मानों को ओवर स्पीडिंग पर कंट्रोल का नाम दे दिया। कहते हैं कि टूल टैक्स और जुर्मानों में इजाफा 2023 में हुआ था। मेन फोकस इनकी ओवर स्पीडिंग के ऊपर था। हमने इनके अंदर ट्रैकर इंस्टॉल किए, उसके बाद इनकी ओवर स्पीडिंग अब कंट्रोल हो गई है। अब जो वायलेशन करंटली जिसके ऊपर हमारा फोकस है वो थर्ड लेन का इस्तेमाल है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि जुर्मानों और टूल टैक्स का बोझ मुसाफिरों पर भी बढ़ते किरायों की सूरत में पड़ता है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ इमरान खान, JNN पेशावर।